यूनिट 4 माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया। दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। यह एक स्टोरी है जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब नाम का एक नॉवल है, उसमें से ली गई है। द स्टोरी शोज़ दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। और ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हार्ड वर्क। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, हार्ड वर्क मीन्स मेहनत। एक्सपीरियंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी मेहनत है। सीन 1। फर्स्ट सीन में एक हॉस्टल रूम है। 2 ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। 2 भाई, एक की एज 9 और दूसरे की 14 ईयर्स है, वो एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक। बड़े भैया जो कि हैं उसका नाम भी भैया है, वो एक बुक पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और छोटा भाई जो कि मुन्ना है वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा है। भैया ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना सेड, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। देन भैया सेड, व्हेन विल यू स्टडी? तो तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना ने जवाब दिया, टर्निंग पेल। पेल होते हुए मीन्स गुस्से से लाल पीला होते हुए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? आप पता नहीं कैसे एक बुक के साथ घंटों बैठ जाते हो। भैया ने कहा, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ाई में अपनी नींव को बहुत मजबूत बनाना चाहता हूँ। भैया ने ये जवाब दिया, इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, और अगर नींव स्ट्रॉन्ग होगी, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तो जो बिल्डिंग है वो मजबूती से खड़ी रहेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कई बार मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। ऐसा जवाब भैया ने दिया। नाउ मुन्ना सेड, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम। भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मैं हैरान होता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20-20 बार क्यों लिखते हैं। 1 sentence more than 20 times, और एक ही सेंटेंस को more than 20 times, 20 से भी ज़्यादा बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, और आप पोएम्स को सुंदर हैंडराइटिंग में, सुंदर लेटर्स में कई बार कॉपी करते हो, कई बार लिखते हो। देन भैया सेड, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चे का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। किसी को भी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भैया ने कहा, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है। ट्रिमेंडस मीन्स ज़्यादा। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जिस पल तुम्हें एक चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम खेतों में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो। फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर काइट्स उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और मज़े के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठ सकते हो और पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो?